नमस्कार मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1 का हो या टीआरई 2 का हो, आप देखेंगे जब से हुई है तो कुछ रोज आपको नया नया लेटर देखने को मिलता है, पेपर में आर्टिकल देखने को मिलता है। हर कोई उंगली उठा देता है कि ये परीक्षा सही नहीं हुई है, ये वैकेंसी सही नहीं हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों है? अगर सही से ये काम हुआ होता, सही से वैकेंसी हुई होती तो कोई उंगली उठाता नहीं। आप देखेंगे अन्य परीक्षाएं भी होती है, अन्य राज्य में परीक्षाएं भी होती है, इतना ट्रेंडिंग में ये मुद्दा नहीं रहता है। हमारी बिहार शिक्षक भर्ती ही आप देखेंगे ट्रेंडिंग में हमेशा बना हुआ है। रोज कुछ ना कुछ पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। तो इसमें यही सिद्ध होता है कि वैकेंसी आपकी टीआरई 1 की हो या टीआरई 2 की हो, अलग अलग माध्यमों से ये पेपर एकदम सही आपका हुआ नहीं है। वैकेंसी आरक्षण का भी इसमें देखेंगे घोटाला देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक ही रूम के जहां सेंटर हुआ है वहां के सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आरक्षण कोटे से अलग राज्य वालों को आरक्षण मिला है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि तमाम आपको खबरों देखने को मिलेगी। और ये आप देखेंगे कि ये कोई पहली खबर नहीं है। इस खबर की हम बात करें कि राज्य के बाहर के शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की अब होगी जांच, तो ये देखेंगे कि कोई ये पहली बार अखबार में नहीं आया है। ये तमाम कई बार ऐसे अखबार में आया है, लेकिन ये केवल अखबार में ही आता है, जमीनी स्तर पे आपका कुछ होता नहीं है। क्योंकि आप देखा जाए कि अगर बढ़िया से हर एक चीज़ को अच्छे से खंगाला जाए, जांचा जाए, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, तो आप देखेंगे कि 20 से 25% ही टीचर बचेंगे। बेसिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, उसमें इतने ही बचेंगे। क्योंकि आप हर कोई आप देखेंगे इलीगल तरीके से घुसा पड़ा है। किसी का आप देखेंगे कि हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट फर्जी है, किसी का डिग्री फर्जी है, किसी का बीएड का फर्जी है, किसी का बीटीसी फर्जी है, कोई सीटेट पास नहीं है वो भी अप्लाई हो इसमें अपीयर हो गया, वो भी नियुक्त हो गया है। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो आप देखेंगे कि ये एक बात सामने निकल के एकदम प्रत्यक्ष रूप से आती है कि इसका जिम्मेदार आप देखेंगे सरकार है और आयोग है, न कि बच्चे हैं। बच्चे नहीं है, अभ्यर्थी भी नहीं है। आप देखेंगे कि अभ्यर्थी इसलिए नहीं है कि हर कोई अभ्यर्थी अपना झंड कमंडल सब लगाया हुआ है कि कैसे भी हमें नियुक्ति मिल जाए। और आप देखेंगे हालांकि वो लोग नियुक्ति भी पा गए हैं। कोई आरक्षण कोटा से नियुक्ति पा गया है, कोई आप देखेंगे बीएड किया नहीं है, पैसे से डिग्री बनवा लिया है। इस प्रकार का आपका है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, और ये पेपर में आपका आया है कि राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब होगी जाँच। तो सीईटी में सीटेट यानी इसको कहिए 90 और स्टेट जो हुआ आपके 75, यानी आपको अच्छे से पता है कि सीटेट में अदर स्टेट के लिए आपको एलिजिबिलिटी सीटेट में 60% होनी चाहिए। तो 60% का मतलब कि 150 में आपके 90 नंबर होने चाहिए, तब जाके आप सीटेट पास हुए अदर स्टेट के वैकेंसी के लिए। और वही स्टेट आप 50% जनरल का पासिंग मार्क था, तो 150 की परीक्षा में आपके 75 नंबर होने चाहिए अदर स्टेट के लिए। तो उसी के लिए आप देखेंगे कि ये फिर से आपका पेपर में आया हुआ है। ये पहले भी आया हुआ है, कोई ये पहली बार नहीं है कि पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई 1 टीआरई 2 के बिहार के बाहर के आप देखेंगे कि बहाली के बाहर के शिक्षकों के सीटी स्टेट प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आप वही है मेन मुद्दा। ज़्यादा पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें यही आपका बताया गया है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ अच्छे से किया जाए। उसमें देखा जाए कि उनका 60% सीटेट में है कि नहीं, स्टेट पास है तो 75 नंबर है कि नहीं। यही आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है। और ये आपका देखेंगे कि पहली बार नहीं हुआ है। और ये एक लेटर आप देखेंगे ये वाला बेगूसराय से भी आपका जारी हुआ है। तो इसमें भी आप देखेंगे वही बताया गया है। उपयुक्त विषय में पत्राचार में प्रथम चरण टीआरई 1, द्वितीय चरण टीआरई 2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता स्टेट उत्तीर्णता के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। तो वही इसमें भी आपका बताया गया है कि आपके जनरल से हैं अगर कोई तो 90 नंबर अदर स्टेट का है कि नहीं, स्टेट में और स्टेट है तो 75 नंबर आपका है कि नहीं। तो ये देखेंगे, हालांकि ये तो बिहार से बाहर वाले लोगों के हो गया। मैं बताऊं कि हमारे बिहार के अंदर भी आप देखेंगे ऐसे एक से एक भूप और महारथी आपके बैठे पड़े हुए हैं जो इससे भी स्तर नीचे के स्तर के हैं। उन्होंने सीटेट की परीक्षा में बैठे नहीं है और सीटेट का सर्टिफिकेट उनके पास है। आप देखेंगे स्टेट की परीक्षा में उनका एकदम मिनिमम नीचे है, एकदम नीचे हैं, और उनका स्टेट का सर्टिफिकेट बना पड़ा है, वो भी सेलेक्ट हुए हैं। तो बिहार के बाहर का ही भाई लोग नहीं, बिहार के अंदर का भी अच्छे से जांचो, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो, सबका डोमिसाइल केवल बाहर वालों की नहीं, यहाँ के भी लोगों का डोमिसाइल, हमारे बिहार के लोगों का भी डोमिसाइल अच्छे से चेक हो। क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट हो यहाँ के भी जेन्युइन स्टूडेंट का ही हो। यहाँ पे भी फर्जीवाड़े हैं,
यही नहीं है कि अदर स्टेट वाले ही ज़्यादा फर्जीवाड़े तरीके से हुए हैं, हमारे स्टेट के अंदर के भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भाई फर्जी तरीके से इसमें अप्लाई किए हुए हैं और वो सेलेक्ट होकर आप देखेंगे